कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अनु और डॉक्टर मोहित की शादी की तारीख तय हो चुकी है। घर में खुशियों का माहौल है। शादी के कार्ड छप चुके हैं और रिश्तेदारों में बांटे जा रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि अब अनु की जिंदगी में एक नया और खुशहाल अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन इस चमकती हुई खुशी के पीछे एक सच्चाई छुपी है। अनु का दिल पूरी तरह टूटा हुआ है। वह बाहर से मुस्कुराती है, रस्में निभाती है, सबके साथ हंसकर बात करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर पल आर्यवर्धन को याद कर रहा होता है। वह अपने माता पिता की खुशी और खासकर अपने पापा की सेहत के कारण चुप है। उसने अपने जज्बातों को जैसे दिल के किसी कोने में बंद कर दिया है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी खुद को समझा चुका है। उसने यह मान लिया है कि अगर अनु की खुशी डॉक्टर मोहित के साथ है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। ऑफिस में जब भी अनु सामने आती है वह उसे देखता जरूर है, लेकिन दूरी बनाए रखता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शादी के कार्ड घर पहुंचते हैं। डॉक्टर मोहित सहजता से अनु से कहता है, एक कार्ड आर्या सर को भी दे देना। यह सुनते ही अनु के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह जानती है कि यह काम उसके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर ऑफिस जाती है और आर्यवर्धन को शादी का कार्ड देती है। आर्या कार्ड लेता है, हल्की मुस्कान देता है और शादी की शुभकामनाएं देता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसका टूटा हुआ दिल छुपा होता है। अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। दोनों के बीच खामोशी पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। यह कार्ड सिर्फ शादी का न्योता नहीं था, यह दो दिलों के बीच खड़ी आखिरी दीवार बन चुका था। शादी का कार्ड मिलने के बाद आर्यवर्धन पूरी तरह टूट जाता है। रात को घर में अकेला बैठा वह अनु का नंबर देखता है, लेकिन कॉल नहीं करता। तभी झेंडे का फोन आता है। झेंडे की आवाज में घबराहट है। वह राजनंदिनी से जुड़ा सच बताना चाहता है। अगले दिन वह आर्यवर्धन से मिलकर सब कुछ बता देता है, कैसे गलतफहमियां जानबूझकर पैदा की गई थीं और कैसे अधूरी बातों को सच बना दिया गया था। यह सुनकर आर्यवर्धन को एहसास होता है कि उसने बिना अनु को सुने फैसला ले लिया था। उधर अनु भी अपने कमरे में बैठी पुरानी यादों में खोई हुई है। उसे महसूस होने लगता है कि वह शादी अपने दिल से नहीं बल्कि हालातों से भागने के लिए कर रही है। डॉक्टर मोहित भी अब उलझन में है। वह अनु की आंखों में खुशी नहीं देख पा रहा। एक दिन मोहित अनु से सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम सच में खुश हो? अनु चुप रहती है। उसकी यही चुप्पी सब कुछ बता देती है। उधर आर्यवर्धन सच जानने के बाद अनु से मिलने का फैसला करता है। दोनों अनजाने में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कभी उनकी आखिरी खुश मुलाकात हुई थी। दोनों आमने सामने खड़े हैं। हवा में पुरानी यादें तैर रही हैं। आर्यवर्धन कहता है, कुछ सच सामने आए हैं। अनु की आंखों में डर और उम्मीद दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन वह कहती है, अब देर हो चुकी है। दूर खड़ा डॉक्टर मोहित यह सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का है, दिल का नहीं। उसी रात वह एक बड़ा फैसला लेने की सोचता है। वीडियो खत्म होते ही पूरे मंडप में खामोशी छा जाती है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका सबसे बड़ा सच अब सबके सामने आ चुका होता है। तभी डॉक्टर मोहित धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, समझदारी होती है। वह कहते हैं, मैं मजबूरी में नहीं, प्यार में शादी करना चाहता हूं। अगर अनु का दिल आज भी आर्यवर्धन के पास है तो मैं यह शादी नहीं कर सकता। पूरा मंडप हिल जाता है। डॉक्टर मोहित शादी तोड़ देते हैं। अनु रो पड़ती है, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द नहीं, राहत होती है। पुष्पा और गोपाल जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वे अनु से माफी मांगते हैं। डॉक्टर मोहित सम्मान के साथ वहां से चले जाते हैं और सबके दिलों में अपनी इज्जत छोड़ जाते हैं। कुछ देर बाद आर्यवर्धन अनु के पास आता है। दोनों के बीच खामोशी होती है।
लेकिन उस खामोशी में एक नई उम्मीद छुपी होती है। आर्या धीरे से कहता है, सच सामने आना जरूरी था। अनु पहली बार हल्का महसूस करती है। कहानी यहीं एक नई शुरुआत की ओर मुड़ जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि शादी क्यों टूटी। सवाल यह है कि क्या किस्मत अनु और आर्यवर्धन को फिर से मिलाएगी। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और कहानी एक उम्मीद के साथ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अनु और आर्य को साथ देखना चाहते हैं या नहीं।